हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीलू। मेरे चैनल स्टार्ट कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम पापड़, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होती है। आप इसे अपने मन चाहे तरीके से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे चटपटा या मीठा भी बना सकते हैं। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो आम लिया है जो पका हुआ है। हम इसके ऊपर के भाग को निकाल लेते हैं और इस तरह से इसे छील लेते हैं। इसके पूरे ऊपर के छिलके को निकाल देना है और इसके पल्प को अलग कर लेना है। इस तरह से मैंने सारे आम को छील लिया है। अब हम एक आम को लेते हैं और इसके पल्प को इस तरह से निकाल लेते हैं। इसके हमें छोटे छोटे हिस्से कर लेने हैं पके आम। मैंने सारे आम के पल्प को निकाल लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेते हैं। सारे आम के पल्प को हम मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और इसे चिकना पीस लेते हैं। हमारा पल्प इस तरह से पीस गया है। हमें इस तरह से उसे पीसना है चिकना। अब हम एक बर्तन लेते हैं। मैंने उसे गर्म कर लिया है। अब हम इसमें आम के सारे पल्प को डाल देते हैं। और इसे थोड़ा सा हम पकने देते हैं। हमें आम के पल्प को छोड़ना नहीं है, इसे चलाते रहना है ताकि आम तली में चिपके ना। अब हम इसमें आधी कटोरी के करीब चीनी डालते हैं। आपका आम जितना मीठा हो उसके अनुसार आप टेस्ट के अनुसार चीनी डालें और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। चीनी पानी छोड़ेगी तो इसलिए इसे चलाते ही रहना है ताकि ये तली में ना चिपके। इसमें मैं आधे चम्मच के करीब सेंधा नमक डाल रही हूँ। इससे इसका स्वाद खुल के आएगा और इसे भी मिला देते हैं। जब तक हमारा आम पक रहा है तब तक हम एक दूसरा काम करते हैं। हम एक थाली ले लेते हैं और उसे ग्रीस कर लेते हैं। इसमें मैं घी की कुछ बूंदें डाल रही हूँ और उसे इस तरह से मिला लेते हैं। पूरी थाली में फैला लेते हैं ताकि हमारा आम पापड़ पिघले ना। इसे थाली में अच्छे से इस तरह से घी को फैला लेना है ताकि हमारा आम पापड़ इसमें चिपके ना। हमें आम पापड़ को अच्छे से पकाना है। इसे बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। इसे इसी तरह से अब हमारा आम अच्छे से पक रहा है। इसे थोड़ा सा और पकाना है या इस तरह से किनारे से पैन को छोड़ रहा है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरह से पैन को छोड़ना है। हमारा आम पूरी तरह से पक गया है या पैन को छोड़ रहा है या पका है। हमारा आम पूरी तरह से पका है नहीं, इसे हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। थोड़े से आम को हाथ में लेते हैं और इस तरह से हम देखते हैं इसकी एक छोटी सी लंबी तार बन रही है। अब हमारा आम पूरी तरह से पक गया है और हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम अपनी जो ग्रीस वाली थाली है उसे लेते हैं और उसमें सारे आम के पल्प को डाल लेते हैं। आम का पल्प पका है कि नहीं उसे पहचानने के लिए हम इसे इस तरह से छूते हैं और उसकी एक तार की चाशनी बना के देखते हैं। इस तरह से हमारी एक तार की चाशनी बन रही है यानी हमारा आम पूरी तरह से पक गया है। अब हम सारे आम के पल्प को थाली में डाल लेते हैं। हमारा आम सब डल गया है इसमें। अब हम इसे इस तरह से थाली हिला के फैला लेते हैं। इस तरह से हमारा आम पापड़ बन के तैयार हो गया है। इसे आप किसी जाली से ढक के रख दें या किसी सूती कपड़े से जो पतला जालीदार हो उससे ढक के धूप में रख सकते हैं। अगर आप धूप में नहीं रखेंगे तो इसे किसी बर्तन में ढककर या किसी भी कपड़े से ढककर छाया में भी रख सकते हैं। अच्छे से पापड़ बनने में 2 या 3 दिन लगेगा। अगर आप ज़्यादा मोटा बनाते हैं तो उससे अधिक समय भी लग सकता है। अब हम इसे रख देते हैं। 3-4 दिन हो गए हैं। हमारा आम पापड़ अच्छे से तैयार हो गया है।
अब हम एक नाइफ की सहायता से इसे कट करते हैं। आप इसे अपने मनचाहे तरीके से काट सकते हैं। इस तरह से हम आम पापड़ बनाकर इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से हम इसके किनारे के भाग को इस तरह से चाकू की सहायता से निकाल लेते हैं ताकि हमारा आम पापड़ अच्छे से निकल जाए। आप इसे अपने मनचाहे तरीके से शेप दे सकते हैं। इस तरह से हम इसे अलग कर लेते हैं और इस तरह से आप इसे रोल बना लें। इसी तरह से हम अब आम को, दूसरे आम को भी रोल बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे आम को इसी तरह से हम लपेट के बना लेंगे। कुछ आम पापड़ को मैंने इस तरह से छोटे छोटे भागों में काट लिया है। आप भी इसे मनचाहे तरीके में अपना काट सकते हैं। यह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, यानी पारदर्शी है। अगर आप यहाँ उंगली को रखेंगे तो इसमें आर पार दिखाई देता है। ये इस तरह से हम कुछ ही चीज़ों से आसानी से आम पापड़ घर में ही बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।